हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत वाले आलू के पराठे और साथ ही बनाएंगे मखाने की चटनी। दोनों ही चीज़ें बहुत टेस्टी हैं, हेल्दी हैं और बनाना तो बेहद आसान है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू के पराठे बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं और इन्हें हम इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए आलूओं को मैश कर लिया है। अब इसमें 1 कप सामक चावल का आटा डाल देंगे। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और साथ ही 4 से 5 चम्मच हरा धनिया डाल देंगे और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डिपेंड करता है कि आलू में मॉइस्चर कितना है, तो इसलिए हमें पानी अभी नहीं डालना है। पहले हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बस थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे, यानी पानी के छींटे डालेंगे और इस तरह से इसे इकट्ठा कर लेंगे। इस आटे में ग्लूटेन नहीं होता है, तो इसलिए हमें इसे ज़्यादा मलना नहीं है। जैसे हम मक्की का आटा या फिर बाजरे का आटा मलते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे बस इकट्ठा करना होता है। और ये देखिए मैंने इसे जब इकट्ठा कर लिया है, अब इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसे वापस एक बार अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से बिल्कुल आटे को हमने देखिए इकट्ठा कर लिया है, यानी मल लिया है। इस आटे को चाहे तो आप 5 मिनट के लिए रेस्ट दे सकते हैं या फिर इमीडिएटली यानी उसी टाइम भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक इस आटे को ना रखें वरना इसमें पानी छूट जाता है, यानी जो आटा है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। हम अभी इसमें से पराठे बनाने वाले हैं, तो इसमें से एक बड़ी सी लोई ले लेंगे, उसे हाथ के बीच रोल कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने चकले पर एक प्लास्टिक शीट ले ली है, ये साफ़ होनी चाहिए बिल्कुल। और इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे और इसे इस तरह से फैला लेंगे। और अब इसके ऊपर लोई रख देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे। ये सब आपको बस पहली बार ही करना है, यानी घी आपको सिर्फ पहली बार लगाना है। अगला पराठा जब आप बनाएंगे या बाद में जितने भी आप पराठे बनाएंगे तो आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और इसे अब दूसरी प्लास्टिक शीट से हम कवर कर लेंगे। और बस अब हम प्लास्टिक शीट को इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसको अच्छे से एक पराठे या फिर रोटी की शेप दे देंगे। और अब इसके किनारे जो हैं ये काफ़ी रफ़ हैं, तो इसको चाहे तो आप इसी तरह से बना सकते हैं या फिर इस तरह से एक ढक्कन को इस तरह से ऊपर हल्का सा दबा दें और जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम हटा देंगे। और ये देखिए इसकी परफेक्ट शेप इस तरीके से आ जाती है। अगर आप बिल्कुल बराबर और एक सी पराठे बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से ढक्कन की मदद से इस तरह इन्हें शेप दे सकते हैं। और इसे थोड़ा सा मोटा या पतला आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा पतला ही रखा है। और यहाँ मैंने तवा पहले ही गर्म कर लिया है, इस पर डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और जब तक ये पराठा बन रहा है तब तक मैं दूसरा पराठा चकले पर रखकर इसी तरह से बिल्कुल बेल लूँगी। और ये फटाफट बेल जाते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी बेलने में। और ये तवे पर जो हमने पराठा डाला था ये भी अच्छे से सिक गया है। तो अब मैं इसके ऊपर की साइड थोड़ा सा घी लगा दूंगी और इसे पलट दूंगी और दोनों साइड हल्का सा घी लगाते हुए इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे। और ये देखिए ये आलू का पराठा बनके तैयार है और ये जो पराठा हमने बेला था ये भी तैयार है। अब इसी तरह से इसको ढक्कन से मैं काट दूंगी और इसे भी हम तवे पर डाल देंगे। आप एक साथ ज़्यादा पराठे बनाकर ना रखें, लेकिन अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप जैसे मैंने यहाँ पर डोसा तवा यूज़ किया है ना बड़े साइज़ का, बिल्कुल इसी तरह से आप कोई भी बड़े साइज़ का तवा यूज़ करें और उस पर ये देखिए मैंने 3 ये आलू के पराठे एक साथ डाल दिए हैं, तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और अब इनके ऊपर भी घी लगा देंगे और इस तरह से पलट देंगे। वैसे आप चाहें तो इसे बिल्कुल बिना घी के भी बना सकते हैं, लेकिन घी लगाने से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और ये काफ़ी सॉफ्ट और नरम बन जाते हैं। और ये देखिए दोनों साइड अच्छे से घी लगाते हुए हमने इन्हें अच्छे से सेक लिया है और अब हम इन्हें उतार लेंगे और बाकी के आलू के पराठे बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और अब हम इसके लिए चटनी बनाकर तैयार करेंगे। चटनी के लिए मैंने यहाँ पर ग्राइंडर जार लिया है, इसमें 2 हरी मिर्च डाली है पहले और साथ ही इसमें 1 कप हरा धनिया डाल देंगे। मैंने हरा धनिया की डंडी भी डाली है, यानी स्टेम भी डालनी है। जो बिल्कुल जड़ है ना वो हटाई है, बाकी की डंडियाँ और पत्ते सभी डालने हैं, इससे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। साथ ही इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे। और अब मैंने यहाँ पर ये 12 मखाने लिए हैं जो अच्छे से पहले मैंने रोस्ट कर लिए हैं तवे पर और उसके बाद इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप दही डाल देंगे, ये ताज़ा दही है। और अब मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और लीजिए हमारी मखाने वाली चटनी बनकर तैयार है। मैंने आलू के पराठे को इस चटनी के साथ और साथ ही दही के साथ सर्व किया है
और ये पराठे बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं इस चटनी के साथ, बहुत ही शानदार। और इन्हें बनाना भी आसान है और बहुत कम घी में या ऑयल में हमने इसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस नवरात्रि में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए।